मनीष कश्यप को तो जयराम भाई से तुलना मत कीजिए। वो मतलब फील्ड से जो भाग निकला उसका तुलना तो जो फील्ड में रहकर आज जीत कर आज एक मैसेज दिया समाज को कि भाई समाज में सेवा करने वाला का भी लोग साथी हैं। जो फंडिंग वगैरह जयराम महतो को मिल पाएगा या श्योर श्योर किसी पार्टी में पक्ष हो विपक्ष हो जो विधानसभा की फंडिंग होती है वो पक्ष हो विपक्ष हो स्वतः जाना है। अच्छा। उसमें चिंता करने की बात नहीं है। जयराम भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप जैसे क्रांतिकारी समाज सेवी जिस रूप में आप चले थे खड़े हुए आज जीत के ये मिसाल कायम कर दिए कि निश्चित रूप से मैदान में रहने वाले को जनता आज न कल जीत देगी ही देगी और भागने वालों को कहीं से कोई उसका मुकाबला नहीं करना पड़ेगा। जनता उसको जूते से मार के बाहर कर देगी। ये जयराम भाई ने साबित कर दिया। क्या कहिएगा? नहीं मैं तो बोल दी थी ना कि मनीष जहां भी वोट मांगेंगे उससे उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा। मनीष जहां जाएंगे उनका नुकसान उस पार्टी को भुगतना पड़ेगा नतीजे पे। तो मैं तो बोल चुकी थी कि देखिए जिस आदमी का छवि ही नहीं रहा वो दूसरे का छवि को क्या बना सकता है। तो पहले ही बोल दी थी कि मनीष जहां जहां जाएंगे वहां विनाश होगा। एक युवा चेहरा जयराम महतो, हमेशा जयराम महतो का जो चर्चा है झारखंड विधानसभा चुनाव में हुआ है, नया पार्टी का निर्माण करके 71 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारना और कहीं ना कहीं वो अपना जो सीट है वो डुमरी विधानसभा से चुनाव लड़ रहे थे वहां से वो सीट निकाल लिए हैं, उनको लेके क्या कहिएगा? बहुत खुशी है। यही चीज मैं मनीष कश्यप को बताना चाह रही थी कि भाई तुम डरो नहीं। कोई चुनावी बन के पैदा नहीं होता है। हर आदमी जब पार्टी पैदा करता है तो नया होता है, लेकिन जब पार्टी अपने पार्टी लेवल के स्तर पे अच्छे अच्छे काम समाज में जब हम लोग करते हैं तो एक बेहतर नाम के द्वारा पार्टी का परफॉर्मेंस होता है। तो मनीष भाई को मैं यही बताई थी कि तुम भागो नहीं मैदान छोड़ के। मनीष कश्यप अगर यहाँ लड़ा होता तो कुछ भी कहना मुश्किल था। अगर हारता भी मनीष भाई तो बहुत जो है कम वोट से हारता और हार के भी हमको लग रहा था कि अगला लोकसभा बेतिया ये तय करती कि मनीष कश्यप चाहे किसी तरह आते अगली चुनाव उनकी जीत। हम लोग तो संभवतः प्रयास कर रहे थे कि ये चुनाव उनका निकले, लेकिन जिस तरह से मैदान से निकल के हिजड़ा की तरफ भाग निकला ये चीज जो है आज देखिए झारखंड में प्रचार करने गया वहां भाजपा को मार हो गई। झारखंड में पिछले बार भी शिबू सोरेन की सरकार थी, लेकिन इस बार जो प्रचंड बहुमत में सरकार बन रही है ये चीज आप जिसको स्टार प्रचारक बना के भाजपा भेजिए वो अपना मंथन करे कि जिस तरीके से हम बीच चुनावी मैदान से कोई भाग जाए और वो कहीं जाए किसी को शिक्षा दीक्षा देने। जयराम महतो 3 वर्षों से प्रयास कर रहे थे। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं भाई जयराम महतो जी। अगर हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है तो आप जैसे भाई को सैल्यूट और सलाम है और हम लोग आप जैसे लोगों के साथी ही रहेंगे और साथी हैं। बिल्कुल। झारखंड में एक मैया योजना लाया गया जीएमएम के द्वारा और वहाँ पे मैया योजना के अंतर्गत जो वृद्धावस्था की जो महिलाएं हैं उन लोगों को 1-1 हज़ार रुपया दिया गया और हेमंत सोरेन के द्वारा इलेक्शन से पहले यह चीज़ बताया गया कि चुनाव के बाद यानी कि दिसंबर में प्रत्येक महिलाओं को जो 1,000 रुपया मिल रहा है वो बढ़ाकर 2,500 कर दिया जाएगा। लेकिन भाजपा के द्वारा भी इससे पहले वादा किया गया था कि महिलाओं को चुनाव जीतने के बाद वो 2,100 रुपया देंगे। तो कहीं ना कहीं इसमें भी महिलाओं को वोट इधर से उधर हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है, भाजपा की बड़बोली है। भाजपा बोल बोल के सरकार में है। देखिए भाजपा को जब तक जनता नहीं समझ रही है तब तक भाजपा लोगों के साथ धोखा कर रहा है। वहाँ हेमंत सोरेन का एक बेहतर सरकार है। ठीक है जनता एक बार चुन देती है तो बहुत जल्दी किसी को हटा नहीं पाती है, ये भी बहुत निर्णायक शब्द है। लेकिन महाराष्ट्र में तो भाजपा की प्रचंड जीत हुई है। इसके पहले क्या स्थिति थी उसको भी देखिए। तो देखिए अभी हमारे यहाँ जो चुनाव हुआ है चलिए प्रचंड जीत है। मैं तो नहीं समझ पाती है कि जो जनता 5 साल तक नेताओं को गाली देती है वही जनता फिर उसको चुन के खड़ी कर देती है। आखिर जनता कैसी है मुझे ये बात समझ में नहीं आता है कि जब दिक्कत होती है जिसको लोग जिताते हैं जिसको लोग चुनते हैं दिक्कत होती है तो फिर उसको छोड़ के समाज सेवी के पास पहुंच जाते हैं। तो मुझे नहीं समझ में आता कि 5 साल जनता किस भाव में गाली देता है और किस व्यू में वोटिंग कर देता है फिर उसी आदमी को, ये बहुत निंदनीय है। अच्छा हमारा लास्ट सवाल होगा कि झारखंड में जिस प्रकार से अभी चुनाव बीता है वहाँ पे हेमंत सोरेन की सरकार बन रही है, फुल बहुमत से वहाँ पे सरकार बन रही है। इस दरमियान जो जेएलकेएम के जो जयराम महतो है कहीं ना कहीं क्रांतिकारी विचारधारा से, जिस प्रकार से यहाँ पे मनीष कश्यप क्रांतिकारी विचारधारा से आए थे, हालांकि बाद में जो भी हुआ वो मनीष कश्यप को तो जयराम भाई से तुलना मत कीजिए। वो मतलब
फील्ड से जो भाग निकला उसका तुलना तो जो फील्ड में रहकर आज जीत कर आज एक मैसेज दिया समाज को कि भाई समाज में सेवा करने वाला का भी जी। लोग साथी हैं। तो जो भाग गया उसका तो चर्चा हमसे मत कीजिए। मैं कई बार आपको बोलती हूँ कि मेरा ऐसे कहना लोगों का था नाम है। मेरा कहना था कि जयराम महतो तो विधायक बन गए हैं, लेकिन बहुत शुभकामनाएं। अपने पार्टी से बने हैं, तो क्या लगता है झारखंड का जो डुमरी विधानसभा का विकास है, हेमंत सोरेन की सरकार है और डुमरी विधानसभा का विकास कहीं ना कहीं वहाँ के स्थानीय सरकार के द्वारा ही होगा, तो क्या लगता है जो फंडिंग वगैरह जयराम महतो को मिल पाएगा या फिर श्योर श्योर किसी पार्टी में पक्ष हो विपक्ष हो, जो विधानसभा की फंडिंग होती है जी। वो पक्ष हो विपक्ष हो स्वतः जाना है, अच्छा, उसमें चिंता करने की बात नहीं है। जयराम भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं है कि आप जैसे क्रांतिकारी समाज सेवी जिस रूप में आप चले थे, खड़े हुए, आज जीत के ये मिसाल कायम कर दिए कि निश्चित रूप से मैदान में रहने वाले को जनता आज न कल जीत देगी ही देगी, और भागने वालों को कहीं से कोई उसका मुकाबला नहीं करना पड़ेगा, जनता उसको जूते से मार के बाहर कर देगी। ये जयराम भाई ने साबित कर दिया। अच्छा